बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन। अगर आप एक मुलाजिम है, सैलरी पर्सन है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आके अपने आईआरएस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप आईआरएस की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना CNSC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप जब इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके बाद है मैनेज योर प्रोफाइल, उसके बाद है FBR मालूमात, और उसके बाद है फाइल योर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, उसके बाद फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट, और यहाँ पे डू यू नीड हेल्प, और उसके बाद यहाँ पे है क्रिएट योर ई पेमेंट। अगर आप कोई भी चालान जमा करवाना चाह रहे हैं, वो चालान बनाने के लिए आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन। टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आप दो तरीकों से टैक्स रिटर्न को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा, नॉर्मल रिटर्न, और उसके बाद है सैलरी रिटर्न। आप नॉर्मल रिटर्न भी ओपन कर सकते हैं, सैलरी रिटर्न भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नॉर्मल रिटर्न या आप यहाँ से सैलरी रिटर्न को सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। हम आमतौर पे नॉर्मल रिटर्न करते हैं क्योंकि ये एक नहायत ही आसान और सादा सी रिटर्न है जिसमें आप हर किस्म की एंट्रीज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो टैक्स पीरियड पूछ रहा है, आपने कौन से टैक्स पीरियड की रिटर्न जमा करवानी है। अगर आप 30 जून 2025 के बाद अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे 2025 लिखेंगे। अगर आप 30 जून 2025 से पहले अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी टैक्स रिटर्न का जो पीरियड है 2024 लिखेंगे। टैक्स ईयर लिखने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आप टैक्स रिटर्न बोलते हैं, आप गोशवारा भी बोलते हैं और टैक्स रिटर्न इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम सैलरी रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे अदारे के साथ जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से अबव है और वो अदारा आपको सैलरी पे कर रहा है टैक्स काट के, तो उस सूरत में आप टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे। और अगर आपकी सैलरी टैक्स स्लैब से कम है, टैक्स उसके ऊपर नहीं कट रहा, तो उस सूरत में आप टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे, ये तमाम सिनेरियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सबसे पहले हम ऐसा वो सिनेरियो जिसके ऊपर हमारा टैक्स नहीं बनता, हम वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आप अपनी सैलरी लिखेंगे जितनी आप सैलरी ले रहे हैं। सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ये सैलरी यहाँ पे हमने जो लिखी है इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा। टैक्स स्लैब 6 लाख तक है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ऊपर होती है तो फिर उसके ऊपर टैक्स बनता है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं बनता। यहाँ पे सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे आप वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करने के बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट भी आ जाएंगे। यहाँ पे आप आने के बाद सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स या आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके सामने आप अपनी सैलरी लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट लायबिलिटी में। अगर आपके नाम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई एसेट है, कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई बैंक अकाउंट है, या आपके पास कोई एनिमल्स हैं, या आपके पास किसी भी किस्म की कोई गाड़ी है, बाइक है, तो आप उसकी तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए तमाम डिटेल लिख रहा हूँ, आपने अपनी मुतलका एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पे लिखनी है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी है। यहाँ पे तमाम डिटेल लिखने के बाद यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा अमाउंट का। यहाँ पे आपने जितने में ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, अब यहाँ पे उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम उसकी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद है जी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपके नाम के ऊपर कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है
तो यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल लिख देंगे, अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल लिख देंगे। और उसके बाद हाउस है या प्लॉट है, एरिया लिख देंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे कि आपने कितनी अमाउंट में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई नॉन बिजनेस इक्विपमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एनिमल्स है तो आप उनकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद आ गया जी इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी बॉन्ड वगैरह। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट का नंबर लिखेंगे। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि अकाउंट करंट है, सेविंग है और उसके बाद किस बैंक में है। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको अमाउंट लिखने का। यहाँ पे आपने अपने बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर आप 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप 30 जून 2024 का बैलेंस लिखेंगे। अगर आप 2025 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप 30 जून 2025 का यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। बैलेंस लिखने के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप मजीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अगर आपने किसी भी अपने फैमिली मेंबर को लोन दिया हुआ है या किसी दूसरे पर्सन को आपने लोन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके नाम के ऊपर कोई मोटर व्हीकल है, गाड़ी है, बाइक है तो आप यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपनी बाइक या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि प्राइवेट है, कमर्शियल है, किस मॉडल की है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, ये तमाम डिटेल यहाँ पे आप लिखेंगे। ये डिटेल लिखने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे कि आपने ये बाइक कितने में खरीदी थी। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रीशियस पोजेशन। अगर आपके पास किसी भी किस्म का गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उसकी डिटेल ऐड कर देंगे। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश है, ये तमाम डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एनी अदर एसेट। यहाँ पे अगर आपका कोई ऐसा एसेट है जिसकी डिटेल यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, जिसका हेड यहाँ पे ऐड मौजूद नहीं है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ये एसेट्स इन अदर्स नेम। अगर आपका कोई एसेट आपने खरीद के किसी दूसरे के नाम पे लगाया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे जी पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आप अपने मुतलका पर्सनल एक्सपेंसेस लिखेंगे। आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं साल भर के, आप वो तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही हेड में लिख रहा हूँ, आपने अपने मुतलका तमाम एक्सपेंसेस ब्रेक करके मुख्तलिफ हेड्स में लिखने हैं। एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट में। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट हमारी प्लस में शो हो रही है। इस अमाउंट को आपने जीरो करना है। जीरो कैसे करना है? अगर ये प्लस में शो हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका इनफ्लो कम है और आपने जो अपना आउटफ्लो शो करवाया है वो ज्यादा है। आउटफ्लो से मुराद आपने अपने एक्सपेंसेस और एसेट्स जो शो करवाए हैं वो ज्यादा है। अगर यहाँ पे आपकी अमाउंट माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है आपका आउटफ्लो कम है और आपका जो इनफ्लो है वो ज्यादा है। तो हमारा इस वक्त इनफ्लो कम है और हमारा जो आउटफ्लो है वो ज्यादा है। हमने जो एसेट्स ऐड किए हैं वो हमारे ज्यादा है और उसके बाद हमारा जो इनफ्लो है वो कम है। मतलब कि हमने इनकम जो जनरेट की है साल में वो 5,89,000 जनरेट की है। जो एसेट बनाए हैं वो हमारे एसेट बन रहे हैं 30,51,120 रुपए के। इस सूरत में क्या है, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी 16 लाख की है और एक प्रॉपर्टीज हमारी है वो 12,50,000 की है और एक हमारे पास बाइक है 1,35,650 रुपए की। ये जो हमारे एसेट हैं ये पिछले सालों से चले आ रहे हैं, यानी कि इनकी जो अमाउंट है वो हम प्रीवियस ईयर एसेट में डाल देंगे। मतलब कि हमारा जो दो प्रॉपर्टीज हैं और हमारी एक बाइक है वो हम अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, वो हमारे पास पिछले सालों से चली आ रही है। अमाउंट यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो माइनस में शो हो रही है, यानी कि अब हमारा जो इनफ्लो है वो ज्यादा हो गया और हमारा जो आउटफ्लो है वो कम हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट शो हो रही है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पर्सनल एसेट में आएंगे।
और पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे हम इसको कैश में सेव कर लेंगे, यानी कि हमारे पास ये सेविंग है हमारी साल की जो हमारे पास बच गई है, जिसको हम अपने पास कैश में सेव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी अनरिकंसाइल्ड जो अमाउंट है वो 0 हो चुकी है। अब हम अपनी रिटर्न को सबमिट करवा सकते हैं। ये हमारी ऐसी रिटर्न थी जिसके ऊपर हमारा किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा था, यानी कि हमारी सैलरी इतनी थी कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बन रहा था, लिहाजा हमने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया है। ये जो सैलरी लिखी हुई है इसके ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो सैलरी है 6 लाख से ऊपर जब होती है तो उसका जो टैक्स बनता है वो हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी सैलरी है जी 8,75,670 रुपए। यहाँ पे हम इसको लिख के कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट में। यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आएंगे आप कंपटीशन में। कंपटीशन में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा दूं कि हमारी जो सैलरी है उसके ऊपर हमारा टैक्स बन रहा है, वो बन रहा है 6,892 रुपए। अगर आपने प्रॉपर अदारे में जॉब की हुई है और उस अदारे ने आपका टैक्स काट के आपको सैलरी पे की हुई है तो फिर आप अपना ये टैक्स आप एडजस्ट करेंगे। अगर आपके अदारे ने टैक्स नहीं काटा हुआ तो फिर आप इसको पे करेंगे। अगर आपके अदारे ने टैक्स काटा हुआ तो फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे। हमारा जो टैक्स है वो अदारे ने काटा हुआ है, हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में। एडजस्टेबल टैक्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। यहाँ पे आप अपना तमाम टैक्स जो आपने पे किया हुआ है वो यहाँ पे लिख के इसको यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टैक्स होगा वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका होगा। यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये देखें हमारा जो पहले टैक्स आ रहा था वो एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आ रहा था। अब हमने जब एडजस्ट कर दिया है तो हमारा जो टैक्स है वो विद होल्डिंग इनकम टैक्स के सामने यहाँ पे आ गया है। हमारा जो टैक्स हमने पे किया हुआ था वो हमने एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में आने के बाद यहाँ पे आप अपनी सैलरी यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप पर्सनल एसेट में आएंगे। यहाँ पे आपको जैसे पहले बताया आप अपने तमाम एसेट यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 बाय 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप अपने एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आपके पास जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट बच जाएगी आपने उसको अपने पास सेव कर लेना है। ये देखें हमारे पास अनरिकंसाइल्ड जो अमाउंट है वो माइनस में हो गई है, क्योंकि हमने अपनी सैलरी को बढ़ा दिया, यानी कि हमने यहाँ पे वो सैलरी लिखी है जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किया है। अब हम ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई है हम इसको अपने कैश में डाल देंगे, यानी कि अपने पास सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो 0 हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो पिन कोड रिक्वायर्ड कर रहा है। आप यहाँ पे पिन कोड लगा के यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी रिटर्न यहाँ से सबमिट हो जाएगी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से अगर आपको हमारी सर्विस दरकार हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।